अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसमें हम बना रहे हैं कद्दू के कोफ्ते। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, प्याज चाहिए हमें तकरीबन 2 अदद प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए हमें। ये है इसके वो मसाले के लिए, यानी कि जो हम कोफ्ते का सालन बनाएंगे, ये उसके लिए मैं बता रहा हूँ। प्याज लिए मैंने 2 से 3 छोटे छोटे प्याज लिए, ज़्यादा बड़े नहीं थे। टमाटर लिए मैंने 2 से 3, हरी मिर्चें ली हैं थोड़ी सी 4 से 5 है। 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने। ये है सूखा धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च। इनको तीनों को बराबर हम वज़न लेकर मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। हल्दी चाहिए, ज़ीरा है, काली मिर्च चाहिए, लाल मिर्च है। ये कद्दू है हमारे पास, मैंने कद्दू को उबाल लिया था और इनको अच्छी तरह निचोड़ के इस तरह देखें, ये इस तरह मैंने कर लिया है। नमक चाहिए हमें। और ये वाला जो सामान है ये कद्दू के कोफ्ते के लिए है। इसके लिए हमें लेमन चाहिए, बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज चाहिए, हरी मिर्च, टमाटर और बाइंडिंग के लिए हमें बेसन चाहिए। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, इनको साइड पे हटाते हैं। दोस्तों इसमें हम डालेंगे टमाटर, ये प्याज जाएंगे और हरी मिर्च। नमक जाएगा हस्ब ज़रूरत। ये सूखा धनिया, काली मिर्च और ज़ीरा ये जाएगा। थोड़ी सी लाल मिर्च, ज़ीरा जाएगा इसके अंदर और थोड़ी सी हल्दी। अच्छी तरह मिक्स करना है इनको हमने। अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स करना है इसको। दोस्तों अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि अच्छी तरह ये इसमें बाइंडिंग इसकी हो जाए और अच्छी तरह मसाले इसके अंदर वो हल हो जाए। दोस्तों जब तक हमारा वो कोफ्ते हमारे कद्दू के बाइंडिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। हमने देश के लिए उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये बड़ा चम्मच भर के मैंने घी का डाला है। इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और इसे लाइट ब्राउन करेंगे। जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं तब तक हम इनको कोफ्ते बना लेते हैं। हमें क्या करना है, ऐसे हल्के हल्के हाथों से आपने कुछ भी नहीं लगाना, ना पानी लगाना, ना घी लगाना है, आपने कुछ भी नहीं लगाना। ये देखें कितनी प्यारी शक्ल आ गई। और ऐसे बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। दोस्तों हमारे प्याज ब्राउन हो गए थे, इसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिया और साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इस तरह मिक्स करें। तकरीबन हमारा मसाला भुन गया। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें डालेंगे। दोस्तों मसाला भुन गया हमारा और हमारी लाइट भी जा चुकी है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अंधेरा लगेगा। तो ये जो मसाले बचे हुए थे जो मैंने कोफ्तों में डाले हैं, हल्दी, ज़ीरा, लाल मिर्च, ये ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च और हरा धनिया सूखा हुआ, तो इनको हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह हिलाना है। दोस्तों मैंने आंच हल्की कर दी है और इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब, छोटा 1 कप के करीब मैंने पानी डाला है और इसे हल्की आंच पे आपने पकने देना। और दूसरी तरफ तब तक हम कोफ्ते फ्राई करते हैं। तो दोस्तों घी हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है और हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना। इसी स्लो फ्लेम पे इसे दोबारा रखेंगे और
बने हुए हमारे कोफ्ते ये देखें, एक एक करके इसके अंदर डालते जाएंगे। आप डीप फ्राई भी कर सकते हो, मैं सिर्फ इसको शैलो फ्राई कर रहा हूँ। ऑयल मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये देखें दोस्तों, हमारे कोफ्ते, कद्दू के कोफ्ते कितनी प्यारी शक्ल में तैयार हो गए हैं। अब हम इसको करी में डालेंगे, सालन में डालेंगे। दोस्तों हमारा मसाला अच्छी तरह भुन गया। अब हम इसके अंदर ये कोफ्ते डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे इसको कवर कर देंगे ताकि मसाला, उसका फ्लेवर इनके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ले दोस्तों, हमारे मज़ेदार कद्दू के कोफ्ते तैयार हैं। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना ये कैसे बने हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें एंड शेयर करें। और मेरी अगली वीडियो आने तक शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।